नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल अदगम विथ रजनीश पर। तो यहाँ हमारा पेडालॉजी का सेकंड यूनिट चल रहा है। सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भाषा शिक्षा शास्त्र, और वो भी भाषा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले मित्रों हम यहाँ ये जानते हैं कि निदानात्मक का अर्थ क्या होता है। बोले तो निदानात्मक शिक्षण का अर्थ तो हम आपको बता दें, वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन छोटी सी बात, पहले इसको डेफिनेशन को देख लेते, उसके बाद हम यूँ ही बता देते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो निदानात्मक जो शब्द है वो आपका शिक्षा जगत के डायग्नोसिस शब्द से लिया गया है। बोले तो चिकित्सा जगत का जो शब्द है किसका है? चिकित्सा जगत, और चिकित्सा जगत का एक शब्द है डायग्नोसिस, इस शब्द से लिया गया है। अब डायग्नोसिस क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, पहले भाई रिपोर्ट करा लो। क्या करा लो? रिपोर्ट। क्या करा लो? रिपोर्ट। तब जब हम रिपोर्ट कराने जाते हैं तो रिपोर्ट में रोगी का नाम आता है। क्या आता है? रोगी का नाम। और रोगी का नाम के बाद यहाँ लिखा होता खून कितना है, बोले तो रक्त कितनी मात्रा में है, और तथा कितनी मात्रा में होना चाहिए, 13 पॉइंट होना चाहिए, और है कितना? 12 पॉइंट। मतलब कहने का मतलब है रोगी की सारी कमियों का पता डॉक्टर कैसे लगाता है? पहले लगाता है, और उसी के अनुसार क्या करता है? ट्रीटमेंट देता है। वहीं यहाँ क्या होता है, वहीं इसी क्रम में एक अध्यापक पहले ये पता करता है कि बालक गलतियां कहाँ कर रहा है तथा बालक गलतियां कैसी कर रहा है, यह इसका पता करना क्या कहलाता है? निदान। उसके बाद यहाँ पर बात यह है, 100 बात की एक बात मान ली, निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है? निदान, किसी वस्तु विशेष का निदान करना। पहले हम समस्या जानेंगे और समस्या के बाद क्या करेंगे? उसका निदान। जिस प्रकार एक डॉक्टर रिपोर्ट करवाता है पहले कि आपको समस्या क्या है, समस्या किस क्षेत्र में है तथा कैसी है, उसी अनुसार एक अध्यापक पहले बच्चे की ये जानता है कि बालक के अंदर कौन सी समस्या है, वो कैसी समस्या है तथा समस्या का क्या सलूशन है। इसी क्रम में गुड महोदय ने एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। अर्थात गुड महोदय ने कहा है कि निदान का अर्थ ये है अधिगम संबंधी, अधिगम मतलब सीखने सिखाने से संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। अर्थात बालक किस क्षेत्र में कमी कर रहा है तथा बालक को किस क्षेत्र में कठिनाई हो रही है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, CTET में एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इन चरणों से। क्या बनेगा? ये क्वेश्चन। और इन चरणों को क्या कहते हैं? निदानात्मक शिक्षण निदान हेतु चरण। चरण में क्या होता है? वही बात जो यहाँ कर रहा है। चरण में क्या कर रहा है? वे कौन छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम क्लास में ये जानते हैं कि बच्चे, वो कौन बच्चे हैं जो त्रुटि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? त्रुटि कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं। तथा दूसरा पॉइंट है, ये जो त्रुटि है वो किस क्षेत्र में कर रहे हैं, त्रुटि किस क्षेत्र में कर रहे हैं। तथा तीसरा पॉइंट है, जो त्रुटि ये कर रहे हैं इसके कारण क्या है, त्रुटि के कारण क्या है। अब जब कारण पता लग जाएगा तो इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार क्या है। जब उपचार का पता लग जाएगा तो हम फिर बालकों से ऐसी अपेक्षाएं करेंगे कि आगे समस्या उत्पन्न हो ही ना। वही बात यहाँ की है, निदानात्मक शिक्षण हेतु चरण। वे कौन छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, त्रुटि गलती किस क्षेत्र में कर रहे हैं, त्रुटि या गलती में क्या क्या कारण हैं तथा उपचार क्या किया जाए। फिर 5वां है, परिणामों को ध्यान में रखकर विचार किया जाए कि ऐसा क्या किया जाए कि समस्या उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब ये है कि हम बालक की पहले ये देखते हैं कौन कौन से बालक गलती कर रहे हैं,
तथा वो गलती किस क्षेत्र में कर रहे हैं, फिर देखते हैं गलती का क्या कारण है, फिर उसके बाद देखते हैं इसका उपचार क्या किया जाए, और उपचार सोचने के बाद हम उस पर उपचार करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जो समस्या कर रहा है वो अब भविष्य में समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक, आपका जो क्वेश्चन बनेगा भाइयों वो सिर्फ यहीं से बनेगा सीटेट में 5 चरणों से। अब देख लेते हैं निदानात्मक प्रक्रिया को पूरा करने के चरण। अब जो निदानात्मक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के कुछ चरण हैं, तो सीधी सी बात है। सबसे यहाँ देख लीजिए पहला पॉइंट, ऐसे छात्रों का चयन किया जाए जो छात्र विद्यालय आने में असमर्थ हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे छात्रों का चयन करेंगे जो विद्यालय आने में असमर्थ हैं। तो हमें पता लग गया त्रुटि किस क्षेत्र में, पहले क्षेत्र में यही कर रहे हैं कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं विद्यालय। दूसरा पॉइंट है ऐसे छात्रों का पता लगाना जिनके सीखने की क्षमता कम हो अथवा बालक सामान्य से नीचे हो। हम ऐसे बालकों का भी पता लगाएंगे जो बालकों की सीखने की जो कैपेसिटी हो वो कम है। क्यों है, अब देख ले तीसरा पॉइंट, छात्रों के उन शैक्षणिक क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें उनकी शैक्षणिक दुर्बलता है। वही चीज आ गई कि उसके क्षेत्र का पता लगाना। किसका पता लगाना, उसके क्षेत्र का, वो मैथ में कमजोर है या इंग्लिश में कमजोर है या साइकोलॉजी में कमजोर है या साइंस में कमजोर है, तो किसका पता लगाना, उसके क्षेत्र में, किस क्षेत्र में उसे दुर्बलता का सामना करना पड़ रहा है। तथा चौथा पॉइंट है विषय के क्षेत्र में उस कठिनाई स्तर की खोज करना जहां बच्चों की उपलब्धि शून्य है। अर्थात एक अध्यापक को चाहिए कि बालक की जड़ से कमजोरी का पता लगाए, उस क्षेत्र का पता लगाए कि किस क्षेत्र में उसकी सर्वाधिक शून्यता है, अर्थात सबसे ज्यादा कमी किस क्षेत्र में कर रहा है, और उस क्षेत्र की खोज कौन करेगा, अध्यापक करेगा। जबकि पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, छात्रों के शारीरिक मानसिक, यहाँ बात हो रही है शारीरिक मानसिक बुद्धि अथवा वातावरण संबंधी कारकों का विश्लेषण करना। हमें यह भी विश्लेषण करना है कि बालक की शारीरिक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, संवेगात्मक स्थिति क्या है, तथा उसका वातावरण से क्या संबंध है, वो कैसे माहौल में रहता है, वहाँ पढ़ाई का माहौल है या नहीं है, कैसा क्षेत्र है। तो मेन पॉइंट क्या है, शारीरिक मानसिक और वातावरणीय संबंधी कारकों का विश्लेषण करके ही हम उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो, कठिनाई का पता होने के बाद निदान करने की कोशिश की जाए। मतलब कठिनाई का पता लगाए और निदान करने की जब हम कोशिश करेंगे तो हम उपचार देंगे और निश्चित तौर पे आपका क्या हो जाएगा, उसका निदान हो जाएगा, और आगे जब उस बालक की समस्या समाप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपने अधगम क्षेत्र में विकास या विकसित हो सकेगा। थैंक यू। तो हम बात करते थे, आज हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा भाषा शिक्षा शास्त्र, और भाषा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा कि निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो पुनः रिपीट करना चाहूँगा, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, ये एक चिकित्सा जगत का एक वर्ड होता है डायग्नोसिस, उस वर्ड से लिया गया जिसमें पित्त कफ और वात अर्थात नाड़ी की जांच होती है। उस नाड़ी की जांच होने के बाद क्या होता है कि एक कोई डॉक्टर मरीज को मेडिसिन देता है। इसी प्रकार एक अध्यापक सबसे पहले उस छात्र का ये पता लगाता है, किन 5 चरणों में पता लगाता है कि बालक गलती किस क्षेत्र में कर रहा है, बालक त्रुटि या गलती कैसी कर रहा है, गलती के कारण क्या है, किस कारण से गलती की जाती है। उसके बाद हम उसका निदान करना चाहते हैं, तथा 5वां चरण में ये आ जाता है कि बालक अब ऐसी गलती दोबारा से ना करे, और पुनः हम उसका क्या कर देते हैं, मूल्यांकन। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि हमने समझा निदानात्मक शिक्षण क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया हो गया, हमने डायग्नोसिस से इसे जोड़ दिया। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से होगा। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो, और शेयर जरूर कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।